जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। माता वैष्णो देवी का मंदिर भारत देश में जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के भीतर त्रिकुटा पहाड़ियों की ढलान पर कटरा रियासी में स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर को श्री माता वैष्णो देवी की भी कहा जाता है और वैष्णो देवी भवन माता वैष्णो देवी को समर्पित एक प्रमुख मंदिर और व्यापक रूप से सम्मानित हिंदू मंदिर है। यह मंदिर माता दुर्गा को समर्पित शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह मान्यता प्राप्त है कि जिन्हें हम वैष्णव देवी के रूप में पूजा करते हैं, वह माता दुर्गा के प्रमुख अवतार होने के कारण हिंदू लोग माता वैष्णो देवी की माता को माता काली, माँ सरस्वती और माता लक्ष्मी का अवतार मानते हैं और मंदिर श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड द्वारा शासित है, जिसकी अध्यक्षता अगस्त 1986 में जम्मू और कश्मीर सरकार ने की थी। यह भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। चैत्र नवरात्रि और आश्विन पक्ष की नवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान भक्तगण की संख्या बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। यहाँ कुछ लेखकों के अनुसार लगभग $16 बिलियन की वार्षिक आय के साथ भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। मंदिर हिंदुओं और सिखों दोनों के लिए पवित्र माना गया है। स्वामी विवेकानंद जैसे कई प्रमुख संतों ने मंदिर दर्शन करने हेतु पधारे थे। मंदिर का संचालन श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड द्वारा शासित है। यहाँ बोर्ड की स्थापना जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार अधिनियम संख्या 1988 के तहत की गई थी, जिसे श्री माता वैष्णो देवी साइन अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। बोर्ड की अध्यक्षता जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल करते हैं, जो मंदिर के संचालन के लिए 9 बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी पर स्थित है। यह पवित्र गुफा के एक भू-वैज्ञानिक अध्ययन के इसकी आयु लगभग 1 लाख वर्ष होने का संकेत दिया है। ऋग्वेद के ग्रंथ में त्रिकुटा पहाड़ी का भी उल्लेख किया गया है, जिस स्थान पर सब अभी माता वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है। पौराणिक कथा अनुसार महाभारत काल में जो पांडवों और कुरुक्षेत्र युद्ध का लेखा जोखा देता है, उसमें माता वैष्णो देवी की पूजा का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन ने आशीर्वाद के लिए भगवान श्री कृष्ण की सलाह से देवी की पूजा की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी माता वैष्णो देवी के स्वरूप में उनके सामने प्रकट हुई। जब देवी प्रकट हुई तो अर्जुन ने एक स्तोत्र पाठ से के साथ उनकी स्तुति शुरू की, जिसमें एक श्लोक जम्बू काटक चितेषु नित्यम सन्निहितालये कहकर जाता है, जिसका अर्थ यह है कि आप जो हमेशा जम्मू पर्वत की ढलान पर मंदिर में रहते हैं, वह इशारा शायद देवी की ओर किया गया है। माता वैष्णो देवी तीर्थ एक प्राचीन है, जिसकी प्राचीनता महाभारत काल से पहले की है। जम्बू की पहचान आज के जम्मू से है। अर्जुन माता वैष्णो देवी की पूजा करते हुए उन्हें सर्वोच्च योगी कहते हैं, जो जीर्णता और क्षय से मुक्त है, जो वेदों की माता है और वेदांत के विज्ञान है, और जो विजय के दाता है और स्वयं विजय का अवतार है। आमतौर पर यह भी माना जाता है कि पांडवों ने सबसे पहले कोल कंडोली और भवन में मंदिरों का निर्माण माता वैष्णवों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता में किया गया था। एक पहाड़ पर त्रिकुटा पर्वत के ठीक बगल में और एक पवित्र गुफा के सामने 5 पत्थर की संरचनाएं हैं, जिन्हें 5 पांडवों की चट्टान का प्रतीक भी माना जाता है।
दंत कथा अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक प्रसिद्ध हिंदू तांत्रिक भैरवनाथ ने युवानी में माता वैष्णो देवी को एक ऋषि मेले में देख लिया और उसके प्यार में पागल हो गए। तब भैरवनाथ ने कन्या रूपी माता वैष्णो देवी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन माता ने अपना हाथ भैरवनाथ के हाथ से छुड़वाया और कामुक अग्नियों से बचने के लिए त्रिकुटा पर्वत की ओर चल पड़ी। भैरवनाथ उनका पीछा करते हुए उस स्थान पर आ गए। भैरवनाथ का युद्ध श्री हनुमान जी से हुआ। जब वीर लंगोर निढाल होने लगे तो माता वैष्णव ने महाकाली के रूप में भैरवनाथ का वध कर दिया। माता वैष्णव देवी ने भैरवनाथ को मोक्ष की प्राप्ति करवाई। हर भक्त को देवी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने होंगे और तभी भक्त की यात्रा पूरी होगी। इस बीच वैष्णव देवी ने अपना मानव रूप त्यागने का फैसला किया और एक चट्टान का चेहरा धारण करके हमेशा के लिए ध्यान में लीन हो गई। इस प्रकार वैष्णव देवी 3 सिर या शीर्ष पर पीढ़ियों के साथ 5.5 फीट ऊंची चट्टान के रूप में भक्त का अंतिम गंतव्य है। यहाँ पिंडियों पवित्र गुफा के गर्भगृह का निर्माण करती है, जिसे श्री माता वैष्णो देवी जी का मंदिर कहा जाता है, जहाँ सभी लोगों का श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। हिंदू पौराणिक कथाओं का मानना है कि माता वैष्णो देवी का मूल निवास स्थान अर्धकुंवारी कन्या था, जो कटरा शहर और गुफा के बीच लगभग आधे रास्ते में था। इस मंदिर की खोज पहली बार लगभग 1000 साल पहले की गई थी, जब वैष्णव देवी श्रीधर नाम के एक कट्टर भक्त के अपने सपने में आई और उन्हें यह स्थान दिखाया। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी कमजोरों को ताकत, अंधों को दृष्टि, गरीबों को धन और निसंतान को दंपतियों को संतान का आशीर्वाद देती है। ऐसा कहा जाता है कि यह अत्यंत शक्तिशाली देवी अपने सभी भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उदार भी है, जो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। बोलो माँ वैष्णो देवी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।